2025 के 5 ऐसे केसेस जो आपको पता होने चाहिए, पार्ट 1। तो पहला केस है गवर्नर ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु। तो हुआ ये कि एक रिफ्ट या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा था डीएमके सरकार और वहां के गवर्नर आरएन रवि के बीच में। अब 2020 से लेकर 2023 के बीच में 10 बिल पास किए गए गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के द्वारा, जिसको डेलिबरेटली विथहोल्ड कर दिया गया आरएन रवि के द्वारा। आरएन रवि ना ही उसे अप्रूव कर रहे थे, ना ही उसे रिजेक्ट कर रहे थे, ना ही उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज रहे थे। इसको कहा जाता है पॉकेट वीटो। अब हुआ यूं कि तमिलनाडु सरकार इस चीज के अगेंस्ट पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में वहां उन्होंने एलेज किया कि आरएन रवि ये डेलिबरेटली कर रहे हैं उनकी गवर्नेंस को पैरालाइज करने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट में एक डिवीजन बेंच बिठाई गई जिन्होंने 4 इंपॉर्टेंट बातें कही। पहला कि गवर्नर इनडेफिनेटली डिले नहीं कर सकते हैं किसी भी बिल को। दूसरा, पॉकेट वीटो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब गवर्नर को या तो अप्रूव करना होगा बिल को, या रिजेक्ट करना होगा बिल को, या रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजना होगा। वो सिर्फ बिल के ऊपर बैठ नहीं सकते। तीसरा, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन सेट कर दी गई 1 से 3 महीने के बीच में, जिसके भीतर गवर्नर को एक्शन लेना होगा। और चौथा, ये जो 10 बिल हैं इसमें डीम्ड एसेंट मानकर इन 10 बिल को पास मान लिया जाए। अब नवंबर 2025 में प्रेसिडेंट ने रेफरेंस मांगा सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई इस पर्टिकुलर मैटर पे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अपना एक यू टर्न ले लिया और 3 बातें कही। पहला कि जुडिशरी नहीं बता सकती कि गवर्नर को कितने दिन के भीतर एक्ट करना होगा। दूसरा, डीम्ड एसेंट वैलिड नहीं है, जिसका मतलब गवर्नर का इनएक्शन से मतलब ये नहीं होता कि बिल पास हो गया। और तीसरा, जुडिशरी भले ही टाइमलाइंस नहीं सेट कर सकती है गवर्नर के लिए, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि गवर्नर का इनएक्शन जुडिशियल रिव्यू के बाहर है। तो गवर्नर के इनएक्शन पे जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी के पार्ट्स के लिए फॉलो कीजिएगा।